और इस वक्त बड़ी खबर, कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन के लिए इन्हें भेजा है। पति रवि राणा को भी 14 दिन की हिरासत यानी चॅलेंज केलेला आहे। त्यांना 149 कालची नोटीस देण्यात आली होती की शांतता ठेवणं तुमचं कर्तव्य आहे, त्यामुळे तुम्ही परत जा। परंतु त्यांनी सदरील नोटीसला न मानता त्यांनी शासनाला जे आव्हान दिलं, त्याच्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा जो याच्याविषयी जो वाईट अप्रामाणिक हेतू तो दिसून आला आणि म्हणून आरोपींविरुद्ध 124 हा सुद्धा सेडिशनचा गुन्हा लावण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे आरोपींना जेल कस्टडीत पाठवून त्यांच्या जामिनावर आम्हाला लेखी युक्तिवाद दिनांक 27 तारखेला द्यायला सांगितलेला आहे आणि प्रत्यक्ष युक्तिवाद 29 तारखेला होऊन त्यावर मग निर्णय 29 तारखेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मिळाली। काय युक्तिवाद हीच कलम का लावलेली आहेत ती न्यायालयाने ऐकलेली आहे संपूर्ण आणि ऑर्डरची सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी जिसके घर में जाना चाहते थे वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही। इसके लिए उनको और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, ये बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई है सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की। अब आने वाले दिनों में उन लोगों की तरफ से कोई बातें अभी सामने आई है, अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जमानत पे भी सुनवाई 29 तारीख को। जी, साफ तौर पे जो बेल एप्लीकेशन मूव की गई है उसमें साफ तौर पे इन्होंने जो है वो पूरी प्रक्रिया को ही, जो गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया है उसे चैलेंज किया हुआ है और साफ तौर पे कहा है कि एक स्पीकर से जो है वो अनुमति लेनी होती है, क्योंकि रवि राणा एमएलए है और साथ ही साथ नवनीत राणा जो है वो एमपी है। तो ऐसे में अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो ऐसे में स्पीकर की परमिशन अनिवार्य तौर पर होती है, लेकिन लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया था। लिहाजा कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है, ये जो पूरी गिरफ्तारी है वो अवैध है। इस पूरे मामले में जो पूरी क्योंकि हॉलीडे कोर्ट में इसे पेश किया गया था, लिहाजा जो बेल एप्लीकेशन है उसे फिलहाल 29 अप्रैल तक के लिए रखा गया है। यानी कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को ही जेल में जो है अगले 3 से 4 दिन जो है वो गुजारने पड़ेंगे। इसके बाद जो है 29 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तब जाके वो बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की जो है वो डिमांड की हुई थी कोर्ट में और साफ तौर पर कहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में जो है कहीं न कहीं जानकारी खंगालनी है, पूछताछ करनी है, जो कि प्रक्रिया पूरी तरह से हो नहीं पाई। इस वक्त देखें तो अब कुछ देर में ही पुलिस जो है वो रवि राणा और नवनीत राणा को लेकर बाहर निकलने की तैयारी में है। जो पुलिस का बंदोबस्त है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, जिन्हें अगले कुछ दिनों तक जुडिशियल कस्टडी यानी भाईखला जेल, जो भाईखला जेल है वहां पर महिला कैदियों के लिए जो जगह होती है वहां पे नवनीत राणा को अगले 4 दिनों तक रहना पड़ेगा और रवि राणा को ऑथर रोड जेल जो है वो भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और इस वक्त देखिए आपको दिखाई पड़ेंगे रिजवान मर्चेंट जो कि वकील हैं नवनीत राणा के। बाहर आके नहीं होगा, अंदर लेकर इन लोगों को तकलीफ मिलेगी, बाहर बहुत भीड़ हो जाएगी। कहना है कि अभी वो बात जो है करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद क्योंकि कोर्ट का प्रीमाइसेस है, लिहाजा जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी उन सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। पुलिस पूरा बंदोबस्त लगाए हुए है। यहाँ से सीधे जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके मद्देनजर सीधे नवनीत राणा को यहाँ से भाईखला जेल लेकर जाया जाएगा और रवि राणा को सीधे यहाँ से ऑथर रोड जेल पहुंचाया जाएगा। ये जुडिशियल कस्टडी दी गई है, जुडिशियल कस्टडी दी गई है, यानी कि साफ तौर पे जेल में इन्हें रहना पड़ेगा। और इस वक्त देखें राणा दंपत्ति के जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और कोर्ट के अंदर जो जिद हुई थी वो साफ तौर से उभर के सामने आएगी। पुलिस का एक बंदोबस्त यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो वकील है उन्हें बाहर निकलना और साथ ही साथ गाड़ी तो जाऊंगा ना यार, जो इवैक्यूएशन है वो करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रवि राणा और नवनीत राणा को लेकर इस वक्त देखो ये कॉन्वॉय
निकलना यहाँ से शुरू होगा। पुलिस की स्कॉटिंग की पहली गाड़ी जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है और ये स्कॉटिंग सर्कल में प्रदीप घरात जो है वो सरकारी वकील जो है वो मौजूद हैं। सर यहाँ ट्रैफिक पुलिस उन्हें निकाल रही है। इसके अलावा स्कॉटिंग की गाड़ियां जो है वो अंदर की तरफ तैयार हैं। जो एसआरपीएफ की एक टीम है उस एसआरपीएफ की एक टीम को तैनात कर दिया गया है। एसआरपीएफ की गाड़ी को जो है वो तैनात किया गया हुआ है और ये एसआरपीएफ की गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। अब इस वक्त रिजवान मर्चेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर कोर्ट में क्या हुआ? सर मैं जानता हूँ क्या है, आप लोग सवाल मत करो, मेरे को बात करने दो। आप लोग चिल्लम चिल्लाट करोगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। प्लीज कीप दिस अवे। आई एम लाउड इनफ टू बी कॉट। इट्स ओके। आप चुप बैठेंगे। प्लीज कीप क्वाइट 1 minute. Now listen to me one thing very carefully. The remand application which has been filed by Khar police station was confined only to section 153 capital A and charges under the Bombay Police Act. In the remand application for the first time, the unfairness and dishonesty of the police department is reflected. After the FIR was registered by Khar police station on the complaint of Ravi Rana and Navneet Kaur Rana against the other side, there is a second FIR which appears to have been registered by the police against Navneet Kaur Rana and her husband Ravi Rana. That is the charge of 353 IPC of obstructing a public servant in discharge of official duties. That it appears is in respect of the incident which has taken place at the residence. If the charge of 353 was made out in respect of the incident at the residence, there is no reason why that charge could not have been added in the first FIR of 500. The arrest memo also does not show the charge of 353. For the first time, Public Prosecutor Mr. Gharat, obviously on instructions, he cannot make such a responsible statement without instructions from the police department. So I take it that it is on instructions from the police department. He argued that the case of the accused falls under 124 capital A, which is sedition. When he was called upon by us to show to the court that particular part of the remand application or those words which was supposed to have been uttered by the accused to show disaffection towards the state government, he miserably failed. He was not able to show even a single word which was uttered allegedly either by Ravi Rana or Navneet Rana to show disaffection towards the government. The only contents of the remand application was that they had prepared to come here for the purpose of chanting Hanuman Chalisa. We argued before the court that Hanuman Chalisa is nothing but a praise of Lord Ram, and praise of Lord Ram and as well as praise of Hanuman go hand in hand. So if there is a particular chanting which is done in the presence of a person of another religion, then he may be justified in saying that offence under 153A has been committed. But the place, keep quiet and listen. But the place where the Hanuman Chalisa was supposed to be chanted was outside the house of people who claim to love Ram. They claim to love Lord Ram. And if they love Lord Ram, then question of wanting to chant Hanuman Chalisa should not be affecting them at all. Therefore, those words of chanting Hanuman Chalisa cannot fall within the ambit of 153 capital A, nor can they fall within the ambit of 124 capital A. Because if I praise my Lord, it cannot amount to showing disaffection to the government. It only shows my affection towards my Lord who has created me. Sir, was there any So this entire case, please understand, this entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done.
please don't ask me what I'm going to be doing because I'm not going to discuss it with you. I am not saying anything more. Whether Hindi, English, I'm done. साफ तौर पे उनका कहना है कि जो एक रणनीति है उसके तहत ही राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस ने 120B लगाने की यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाने की कोशिश की थी और साथ ही साथ जो है इस पूरे मामले में साफ तौर पे उनके वकीलों का कहना था कि कोर्ट की जिरह के दौरान उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वकील राम के वो जाप करना चाहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे और जो कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं जिससे किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि जो है वो प्रभावित नहीं होने वाली थी, किसी भी तरह की सांप्रदायिक स्थिति प्रभावित नहीं होने वाली थी। लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद जो है अवैध तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है और कहीं न कहीं जुडिशियल कस्टडी के साथ ही साथ उन्हें शक है कि आने वाले वक्त में और भी कई जो है मामले अलग अलग जगहों पे दर्ज हो सकते हैं, इसलिए वो अभी फिलहाल आगे की रणनीति पे ज्यादा बात नहीं करना चाहते। आशीष, लेकिन एक सवाल ये है कि उनके वकीलों ने यानी सरकार की तरफ से जो वकील रखा गया होगा उनकी ऐसी क्या दलील थी कि कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दे दिया? जी, पुलिस की तरफ से सरकारी वकील जो है प्रदीप घड़ा जो है वो अपीयर हुए थे। उन्होंने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, पुलिस कस्टडी की मांग की थी कि साफ तौर पे जो है पुलिस कस्टडी दी जाए, मामले को इन्वेस्टिगेट करना है, मामले की जानकारी खंगाली जानी है, लिहाजा पुलिस कस्टडी दी जाए। लेकिन इस बात पर जो है कहीं न कहीं जो नवनीत राणा के वकील थे कि अगर शिव सैनिकों के खिलाफ 353 के तहत यानी कि कहीं न कहीं जो है एक नवनीत राणा के घर पे जो एक हंगामे की स्थिति पैदा की गई थी, दबाव की स्थिति पैदा की गई थी, पब्लिक सर्वेंट को जो है परेशान करने की स्थिति पैदा की गई थी, तो ऐसे में अगर शिव सैनिकों के ऊपर मामला दर्ज होता है तो ऐसे में नवनीत राणा और रवि राणा ने किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने बल्कि जब इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे 149 का उन्हें नोटिस दिया गया था तो उसके बाद से वो उसी जगह पे घर के अंदर ही मौजूद रहे, उन्होंने किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की, लिहाजा आशीष एक बार हम चाहते हैं कि वहाँ जो हलचल है अभी वकीलों के निकलने का सिलसिला जारी है, इस बीच जरा तस्वीरें आसपास की दिखाइए कि अब क्या मूवमेंट है। जी, इस वक्त अगर सबसे पहले हम अहम तौर पर दिखाऊं तो एसआरपीएफ की एक बड़ा जो है प्लेटून यहाँ पर तैनात कर दी गई है और साथ ही साथ अब कोर्ट के प्रीमाइसेस को धीरे धीरे खाली किया जाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। पुलिस जो है वो लगातार जो यहाँ पर देखें एक रास्ता बना रही है, एक पैच बना रही है ताकि कोर्ट के से सीधे जो है रवि राणा और नवनीत राणा को बाहर की तरफ निकाला जा सके। ये पूरी चेन अगर आपको पुलिस की दिखाई पड़ेगी तो ये पूरी चेन बनाई गई है जो कि कोर्ट के प्रीमाइसेस से जो पूरा कॉन्वॉय है जो इन्हें लेकर सीधे रवाना होगा उसके लिए जो है ये पूरी तैयारी की गई है और जर्नलिस्टों तक को जो है वो दूरी रखी गई है। आम लोगों के लिए पूरी तरह से रास्ते को जो है पूरी तरह से कर्टन ऑफ किया गया है। अहम बात यह है कि यहाँ से सीधे ये जो पूरा कॉन्वॉय रवाना होगा जो कि अंदर की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि अंदर की तरफ तैयारी की जा रही है, वो कॉन्वॉय यहाँ से रवाना होकर सीधे जो है वो भाईखला जेल जहाँ पे नवनीत राणा को पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा रवि राणा को जो है को आर्थर रोड जेल पहुंचाए जाने की तैयारी जारी है। रास्ते पर केवल बस जो है उसे ही तैनात किया गया है और ये देखिए इस वक्त रिजवान मर्चेंट निकले हुए हैं और यहाँ पर आपको पूरी स्थिति साफ तौर पे दिखाना चाहूंगा कि पूरे ही बेंड्रा कोर्ट का पूरा जो हिस्सा है, जो पैसेज है जहाँ से गाड़ियों को निकाला जाना है, जो पूरा कॉन्वॉय निकलना है, उस कॉन्वॉय के हिस्से को पूरे पैच को आइसोलेट किया गया है। पूरे हिस्से को जो है पूरी तरह से कहा जाए कि ब्लॉक कर दिया गया है और अगले कुछ मिनटों में ही वो जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा है बेंड्रा कोर्ट का, वहां पर उस कोर्ट के हिस्से से जो है नवनीत राणा और रवि राणा को निकाला जाएगा और इसके बाद पूरा कॉन्वॉय यहाँ से रवाना होगा। फिलहाल जो है पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त यहाँ पे डिप्लॉय किया गया हुआ है, लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। अलग अलग कस्टडी में जो मामले में आरोपी आ रहे हैं केवल उन्हीं को अंदर की तरफ जाने दिया जा रहा है। बाकी पुलिस ने एक बड़ा जो है वो बैरिकेड तैयार किया हुआ है, पूरा जो है वो कहा जाए कि बंदोबस्त एक चौतरफा बंदोबस्त लगाया हुआ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को आगे तक आने की इजाजत नहीं है। साफ तौर पे यहाँ पे देखें ये पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दे रही है और साफ तौर पे मना कर रही है कि वो इस पैसेज के एरिया में खड़े नहीं हो सकते हैं।